व्हाट इज फोरामिनल स्टेनोसिस और फोरामिनल स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? फोरामिनल स्टेनोसिस क्या है, इस मॉडल के माध्यम से हम समझाते हैं। आपको ये जो मॉडल है इसमें जो ये छेद दिख रहा है, ये जो छेद है इसको हम फोरामेन कहते हैं। इस छेद से ही ये बात डिसाइड होती है कि कहाँ से नर्व रूट बाहर आएगी। अब आप देखें तो ये एरिया है, ये नस बाहर आ रही है इस फोरामेन से, इसको हम कहते हैं फोरामेन। अब स्टेनोसिस का सिंपल मतलब है छोटा हो जाना। अगर ये डिस्क जो आगे लगी हुई है, ये डिस्क पीछे आए और पीछे आने से इस नस को दबा दे, तो ये जो फोरामेन का जो एरिया है ये छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। वैसे ही अगर ये जो हड्डी है, ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, या फिर ये कह लो जो नीचे का जॉइंट है, ये जॉइंट किसी वजह से मोटा हो जाए या फिर इसमें कुछ चोंच जैसी चीज़ निकल आए, तो ये पीछे से दब जाएगा। तो अगर आगे से दबे तो डिस्क आएगी, पीछे से दबे तो फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी की वजह से नस पे दबाव आएगा। बट किसी भी कारण से ये छेद अगर छोटा हो जाए तो फोरामिनल स्टेनोसिस पेशेंट को हो जाएगी। और फोरामिनल स्टेनोसिस हो जाने की वजह से पेशेंट को इस नस का दबने का करंट पैर में आएगा। अब अगर स्टेनोसिस है तो सबसे पहले तो आप सिंपल इलाज कर सकते हो, जैसे दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। बट इन सब चीज़ों से अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डायरेक्टली डॉक्टर यहाँ पर जाके दवाई डाल सकता है, जिससे सूजन कम हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से पेशेंट को आराम आ सकता है। पर यदि आप इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहे हो तो इसका जो फाइनल इलाज है वो है इस नस का खोलना या फोरामेन हाइट को रिस्टोर करना। ऐसा करने के लिए कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसको एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी या ओपन तरीके से किया जा सकता है। डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर कौन सी सर्जरी आपके लिए करने में सक्षम है, कौन सी सर्जरी करने में वो कंफर्टेबल हैं और उनको लगता है किससे आपका रिजल्ट बेटर आएगा। तो ये सारे इलाज हैं। बट किसी भी कारण से ये फोरामेन पतला हो जाए कि नर्व दबने की वजह से जो पैर में दर्द आएगा, उसको कहते हैं फोरामिनल स्टेनोसिस के सिम्टम्स। अब अगर L4 नस दबेगी तो L4 के एरिया में दर्द आएगा, L5 नस दबेगी तो L5 के एरिया में दर्द आएगा, S1 नस दबेगी तो S1 के एरिया में दर्द आएगा। और अगर अत्यधिक दबाव होगा तो इसमें आपको सुन्नाहट, कमजोरी या पैर में वीकनेस भी आ सकती है। तो ज़रूरी है अगर आपको फोरामिनल स्टेनोसिस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसका सही टाइम पे इलाज मुहैया कराएं। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो। यदि ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।